हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन कुमार स्टडी नंबर 1 चैनल में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों सभी को राम राम। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था पर्यायवाची। क्या टॉपिक चल रहा था हमारा दोस्तों? पर्यायवाची। पर्यायवाची में दोस्तों मैंने आपको बहुत कुछ पर्यायवाची बता दिए हैं। जल का बता दिया, समुद्र का बता दिया, बादल का बता दिया, कमल का बता दिया, ईख गन्ने का बता दिया, गंडक का बता दिया, कोयल का बता दिया, कुत्ते का बता दिया, घोड़े का बता दिया। अनेकों पर्यायवाची मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पर्यायवाची हैं, हम उनकी बात करते हैं। पर्यायवाची नेक्स्ट पर्यायवाची क्या पर्यायवाची दोस्तों हम पढ़ेंगे आज पर्यायवाची ब्राह्मण का पर्यायवाची। ब्राह्मण का पर्यायवाची। ब्राह्मण के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं वो आप देख लो। ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं द्विज। द्विज दोस्तों द्विज जो पर्यायवाची होते हैं ये किसी ना किसी कारणवश पढ़ते हैं। ऐसे नहीं होते कि ऐसे नाम दे दिए वो पर्यायवाची हैं। ये द्विज इसलिए पर्यायवाची पढ़ा है इसका कि इनका द्विज है, दो बार जन्म माना जाता है। एक बार तो जब अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, एक जन्म तो वो एक जन्म जब माना जाता है कि ये जनेऊ धारण करते हैं, और दूसरा जन्म लेते हैं माना जाता है। ऐसा दो जन्म माना जाता है लेते हैं, इसीलिए इनको द्विज बोला जाता है। फिर है दोस्तों ब्राह्मण का भूदेव। भूदेव, भू का अर्थ होता है भूमि, देव का अर्थ होता है देवता। भूमि का देवता ब्राह्मण माना जाता है। फिर है दोस्तों महीदेव। महीदेव, मही का अर्थ भी धरती होता है और देव यानी देवता, मही के देव महीदेव। अग्र जन्मा। अग्र जन्मा, ये अग्र जन्मा कैसे नाम पड़ा दोस्तों? ये बताते हैं कि बुक में भी देखने को मिलता है कि ये जो ब्रह्मा जी हैं उनकी जीभ से जन्मे हुए हैं। अग्र जन्मा जो पहले जन्मे हैं ये ब्राह्मण होते हैं, और जो बताते हैं बाजू से जन्मे वो राजपूत हैं। इसीलिए दोस्तों अलग अलग बताया जाता है इनके बारे में, तो इसका नाम अग्र जन्मा पड़ा। फिर है दोस्तों विप्र। ये दोस्तों किसी जैसे सम्मेलन में जाते हैं, विप्र ब्राह्मण सम्मेलन होता है तो विप्र धेनु ऐसे कैसे नाम बोलते हैं, तो इसलिए ये विप्र नाम पड़ा। फिर है दोस्तों खग। क्या है? खग। खग को आपको पता ही होगा, खग किसे बोलते हैं? खग बोलते हैं पक्षियों को। खग ये दोस्तों जैसे खग है ये पक्षियों को बोलते हैं, और ये आकाश में उड़ते हैं। और दोस्तों इसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं? एक तो जैसे नाम सीताई, खग बोला जाता है पक्षियों को, ये सीताई नाम है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इन्हें भी दोस्तों द्विज बोलते हैं। द्विज क्यों बोलते हैं वो भी बताता हूं आपको। इन्हें द्विज इसलिए बोलते हैं कि ये भी जैसे ब्राह्मण होते हैं, वो भी अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं। एक बार ये भी अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, वो जनेऊ धारण करके दूसरा जन्म माना जाता है। लेकिन पक्षी होते हैं वो एक बार अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, तब अंडे के रूप में लेते हैं। दूसरा जन्म होता है अंडे से बाहर। कितने जन्म हो गए? 2 जन्म हो गए, इसलिए इन्हें भी द्विज बोला जाता है। फिर है विहग। विहग ये भी पक्षियों का पर्यायवाची है, विहग। नभचर। नभचर, अब ये नभचर क्यों बोला जाता है? नभ का अर्थ है क्या? आकाश। चर का अर्थ है चढ़ने वाला। अब आकाश में कौन उड़ता है? पक्षी उड़ते हैं, तो इनका भी क्या हो गया? नभचर। जैसे मैंने आपको बताया था
निशा। निशा किसका पर्यायवाची है? निशा पर्यायवाची है रात का। हाँ गुरुजी, रात का पर्यायवाची है निशा। अब इसके आगे चल लग जाएगा, निशा चल। चल का मतलब होता है चलने वाला, निशा का मतलब होता है जैसे रात। तो रात को कौन चलता है? भूत चलते हैं या चोर चलते हैं? तो चोर का हमें कोई लेना देना नहीं है, भूत से जैसे चलते हैं तो ये दानव का पर्यायवाची हो जाता है। वैसे ही नभ का अर्थ होता है भूमि, आकाश, और चर का मतलब होता है चढ़ने वाला, चलने वाला। तो इसी प्रकार ये भी किसका? खग का ही पर्यायवाची हो गया, पक्षी का पर्यायवाची हो गया। फिर है अंडाज। अंडाज, अंडा का अर्थ होता है कि अंडा पक्षियों का अंडा ही होता है। और जय का हिंदी के अंदर अर्थ होता है जन्म लेना। अंडे से कौन जन्म लेता है? पक्षी जन्म लेता है। फिर है दोस्तों इसके बाद के अंदर है पखेरु। पखेरु ये भी पक्षियों का ही पर्यायवाची है। चिड़िया। चिड़िया ये भी किसका पर्यायवाची है? पक्षियों का ही पर्यायवाची है। शकुंत ये भी इसी का पर्यायवाची है, शकुंत। शकुनी ये भी इसी का पर्यायवाची है दोस्तों। इनके पक्षियों के पर्यायवाची हो गए खग के पक्षी, द्विज, विहग, नभचर, अंडाज, पखेरु, चिड़िया, शकुत, शकुनी, ये हो गए खग के पर्यायवाची। इसके बाद है हमारे गणेश के, गजानंद के, गणेश के, जो पार्वती के पुत्र हैं, शिव जी के पुत्र हैं, उनके तो आपको बताने की क्या आवश्यकता है, इतने आसान आसान पर्यायवाची हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। गणेश नाम से पता चलता है कि ये गणेश जी का पर्यायवाची है। इसके क्या है? विनायक। विनायक, विनायक जी पधारो हमारे घर। फिर है गजानन। गजानन, गजानन। फिर है लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर। फिर है दोस्तों गणपति। गणपति यह भी किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का पर्यायवाची है गणपति। एक दंत। एक दंत ये बताइए आपको, एक दंत है गणेश जी के, एक दांत है? एक दांत नहीं है। किसके कारण टूटा टूटा गया ये भी पता आपको? परशुराम जी के कारण टूटा गया था। परशुराम जी का और इनका युद्ध हो रहा था। जैसे शिव जी तपस्या कर रहे थे तो वहां आगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए गणेश जी को बिठा दिया गया था। ये वहां की सिक्योरिटी कर रहे थे। वहां पहुंच गए परशुराम जी। परशुराम जी भी बहुत ताकतवर थे, शिव जी के भगत थे और गणेश जी पुत्र थे शिव जी के। दोनों का आपस में विवाद हुआ। फिर गणेश जी ने इनको अंदर नहीं जाने दिया, प्रवेश नहीं करने दिया। तो गणेश जी का और इनका परशुराम जी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में परशुराम जी के ने अपना जो था वो परसा चलाया। उस परसे की लिहाज रखने के कारण गणेश जी ने अपना दांत आगे कर दिया था, तो उसका दांत टूट गया गणेश जी का। तो इसीलिए दांत टूट गया और इसीलिए परशुराम जी ने यही नाम दिया है कि आज के बाद गणेश जी को एक दंत के नाम से जाना जाएगा। तो यह नाम एक दंत परशुराम जी ने दिया था, उन्हीं के नाम पे पढ़ाइए एक दंत। फिर है वक्रतुंड। वक्रतुंड ये भी गणेश जी का ही पर्यायवाची है। गजवदन। गजवदन इनका वदन भी गज के समान है, इसीलिए गजवदन।
हेरब, हेरब। फिर है दोस्तों मुस्क वाहन, मुस्क वाहन। अब इनकी वाहन का आपको पता ही है, इनकी स्कॉर्पियो कौन सी है, वही मुस्क वाली है, चूहे वाली मुस्क वाहन। ये भी गणेश जी का ही पर्यायवाची है। फिर है दोस्तों भवानी नंदन, भवानी नंदन। ये दोस्तों पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए भवानी नंदन। फिर है दोस्तों भवानी नंदन के बाद वक्र। फिर है गिरिजा नंदन, गिरिजा नंदन। गिरिजा नंदन दोस्तों कैसे है, गिरि का मतलब होता है पर्वत, जा का मतलब जन्म लेना, नंदन इनका पुत्र है। तो दोस्तों गिरिजा नंदन पार्वती ने भी पर्वतों में ही जन्म लिया था, वहां तपस्या की थी, इसलिए उनको पार्वती जी को पर्वत की पुत्री बताते हैं। तो इसीलिए गिरि का अर्थ पर्वत, जा का अर्थ जन्म लेना और नंदन पार्वती का पुत्र। तो ये हो गया गिरिजा नंदन। फिर है दोस्तों गिरिजा नंदन आ गया, ये सब हो गए गणेश जी के पर्यायवाची। विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति, एकदंत, वक्रतुंड, गजवदन, हेरब, मुस्क वाहन, भवानी नंदन, गिरिजा नंदन। ये दोस्तों हो गए सब गणेश जी के पर्यायवाची। अब दोस्तों हम पर्यायवाची नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है दंत। अरे आपने दंता क्या पर्यायवाची पढ़े हैं, डेली साफ करते हो कि नहीं करते हो। दांत, ये लो जी दांत, कया का तो पड़ गया, कया का पक्की रहे नहीं। दांत का है दोस्तों, एक तो बोलते दसन, दसन, ये लो जी दसन पर्यायवाची है दांत का। रतन, रतन भी पर्यायवाची है दांत का। द्विज, ये दोस्तों द्विज तीसरी बार आ रहा है। आप कहोगे सर क्या बात है, हम इसको कैसे याद रखेंगे। दोस्तों द्विज भी दांत का है, जैसे आगे आएगा हरि, तो ये हरि भी बहुत जगह आएगा आपके काम में। हरि ने हरि को हरि रूप दिया, तो इसीलिए दोस्तों ये द्विज भी आपके बार बार आ रहा है। ये कैसे आ रहा है सर, इसका भी दोस्तों दो बार जन्म होता है। एक बार तो दोस्तों बच्चे के जैसे जन्म के बाद आता है, फिर कुछ साल बाद में 2-4 साल 5 साल बाद में जैसा वो टूटते हैं, जिन्हें हम दूधिया दांत बोलते हैं। उसके टूटने के बाद में फिर दांत आते हैं, तो इसीलिए इनका भी 2 बार जन्म हो गया, तो इन्हें भी द्विज बोला जाता है। फिर इसके बाद में दोस्तों दंत है, या लो दोस्तों 5-4 इसके पर्यायवाची हैं, ज्यादा पर्यायवाची नहीं है। फिर इसके बाद में दोस्तों पार्वती जी के पर्यायवाची, किसके पर्यायवाची के, पार्वती जी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं पढ़ेंगे। पार्वती के पर्यायवाची शिवा, शिवा क्यों पढ़ा, शिव की वाइफ है इसलिए शिवा। गौरी, ये दोस्तों गौरी तो लगभग देवियों के आगे रहता है, गौरी। उमा, उमा, उमा भी पार्वती का पर्यायवाची है। भवानी, आओ भवानी। फिर दोस्तों गिरिजा, गिरिजा, ये मैंने आपको अभी बताया था गिरिजा का। गिरि का अर्थ होता है पर्वत, जा का अर्थ होता है जन्म लेना। पर्वत की पुत्री है पार्वती जी, इसलिए गिरिजा। फिर दोस्तों शेर सुता, शेर सुता। अब शेर सुता क्यों कहा जाता है, शेर भी पर्वत का ही पर्यायवाची है, सुता उनकी पुत्री होने के कारण शेर सुता। शेरजा,
सेल का अर्थ होता पर्वत, जा का अर्थ होता जन्म लेना, सेल जा। अर्पणा, अर्पणा, ये अर्पणा क्यों कहा जाता है? अर्पणा इनका इसलिए नाम पड़ा था कि जैसे पार्वती जी ने शिव जी से नाराज होके कई बरस शिव जी के लिए तपस्या की थी पर्वत पे, तो हाँ घास फूस खा के इन्होंने, पत्ते खा के, वैसे बताते बेल पत्थर आते थे उनके, उनको समय व्यतीत किया था, तो इसलिए अर्पणा ये भी इन्हीं का ही पर्यायवाची है। फिर है दोस्तों दुर्गा, दुर्गा, भवानी, गौरी, शिवानी, शिव की पत्नी शिवानी, ये भी दोस्तों पार्वती जी के पर्यायवाची है। क्या क्या हो गए? शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैलसुता, शैलजा, अर्पणा, दुर्गा, शिवानी, ये सब किसके हैं? ये सब है दोस्तों पार्वती जी के पर्यायवाची। गणेश जी के मदर्स के नेम है, शिव जी के वाइफ के पर्यायवाची है। ये हो गए दोस्तों इनके पर्यायवाची। नेक्स्ट पर्यायवाची क्या है वो पढ़ेंगे, वो है दोस्तों किनारा। क्या है? किनारा। दोस्तों किनारा लगना रहो, कहीं लागो, एक तो कोई नौकरी लाके किनारा लागो, कहीं किनारा लाग जाओ, अब वो बात आप पे है। किनारा तट है, समुद्र के उस तट पार सीता माता है, तो तट भी किसका पर्यायवाची है? किनारा का। तीर, अच्छा तीर मारे छोरा। उसके बाद में है छोर, उस छोर। फिर है दोस्तों शीरा, जैसे किसी चीज का शीरा नहीं होता क्या, ये लास्ट शीरा है, ये फर्स्ट शीरा है, तो ये शीरा भी किनारे का ही पर्यायवाची है। कुल, कुल मिला के यू ही शीरो बचे है, पार ला गया पातो। फिर बेला तट, बेला तट, यो भी दोस्तों किनारा कोई पर्यायवाची है। फिर उसके बाद में पर्यंत, पर्यंत, ये भी किसका पर्यायवाची है? किनारे का पर्यायवाची है। पुल्लिन, ये भी किसका पर्यायवाची है? किनारे का पर्यायवाची है। तो किनारे के पर्यायवाची क्या क्या है? तट, तीर, छोर, शीरा, कुल, बेला तट, पर्यंत, पुलिन। हो गया याद? फिर है दोस्तों उसके बाद में याद कर लेते हैं धूल के। धूल, अब धूल गया की तो उड़ गिर गया का जम रही है, उसके धूल के रज। क्या है? रज। उसके बाद रेणु, रेणु। फिर है दोस्तों धूली, धूली, मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी, वही मिट्टी है, किसका पर्यायवाची है? धूल का पर्यायवाची है, मिट्टी का पर्यायवाची है। फिर है मर्दा, फिर है दोस्तों मट्टी, ये भी किसका पर्यायवाची है? धूल का पर्यायवाची है। मट्टी का, ये भी किसका पर्यायवाची है? इसी के पर्यायवाची है। रज, रेणु, धूली, मिट्टी, मृदा, मट्टी, मट्टिका, ये सब किसके पास पर्यायवाची है? इसके ही पर्यायवाची है। फिर है दोस्तों हमारे तरु। तरु जानते हो? बताओ आप, तरु क्या होता है? तरु होता है दोस्तों पेड़, वृक्ष। वृक्ष बोलते हैं ना, पेड़ बोलते हैं, उससे क्या बोला जाता है संस्कृत के अंदर? तरु। पढ़िए आपने संस्कृत, उसमें बोला जाता है तरु।
एक उसके अंदर कहानी भी है तरु की संस्कृत के अंदर। तो हम पढ़ेंगे तरु क्या होता है भाई, तरु बताएंगे आपको। तरु का है पेड़, पर्यायवाची पेड़। फिर है दोस्तों वृक्ष, वृक्ष लगाया करो, नहीं तो गर्मियों के अंदर ये मानो तबीयत खराब ही है वृक्ष के नीचे बैठने के लिए। सरोरुह है, ये भी इसी का पर्यायवाची है। फिर है दोस्तों पादप, पादप। फिर है दोस्तों पादप के बाद में दारू, या दोस्तों बा दारू बोलिए डोला मारू, जो शाम में छाटियों लेकर सो जाए, या दारू पर्यायवाची है तरु को, याद रखियो कदे शाम का बा याद आ जाए। फिर गाछ, गाछ। उसके बाद में रूख, रूख। उसके बाद में द्रुम, द्रुम। फिर उसके बाद में अगम, अगम। फिर विहप, विहप। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तरु के पर्यायवाची हैं। पेड़, वृक्ष, सरोरुह, पादप, दारू, गाछ, रूख, द्रुम, अगम, विहप। टोटल तरु के पर्यायवाची हैं। तो बताओ आपके याद हुए कि नहीं हुए? हाँ गुरुजी इतना तो हमारा पक्का याद हो गया। तो पढ़ा टाबरो आप आगे, आगे पढ़ेगा तालाब का, तालाब। देख लो बेटा टाबरो, तालाब किसो को है यू गुरुजी हो गए पानी को भरेड़ो है जहाँ खड्डे का मैं कोई यहाँ दूर सारो में बरसे भरे तालाब, भरे टाबरो। सर, सर जैसे किसी शहर के पास जैसे तालाब होता है तो जैसे सरदार सर, ये सर इसीलिए लगाया जाता है जिस गांव शहर के पास तालाब भरे होते हैं उसी का नाम उसी के स्थान से रखा जाता है, जैसे सरदार सर है। फिर दोस्तों तड़ाग, तड़ाग। ये भी दोस्तों तालाब का पर्यायवाची है। पद्माकर, पद्माकर। ये भी किसके पर्यायवाची हैं? तालाब के पर्यायवाची हैं। जलाशय, जलाशय। ये भी दोस्तों तालाब के पर्यायवाची हैं। फिर है पुष्कर, पुष्कर। ये भी तालाब के पर्यायवाची हैं, देखते जाओ। सरसी, सरसी। ये भी इसी के पर्यायवाची हैं, सरसी। फिर ताल, बरजेने में बढ़ सकते ताल भरी में टाबरो। ये दोस्तों अपने पर्यायवाची हो गए किसके? तालाब के। सर, तड़ाग, पद्माकर, ताल, जलाशय, पुष्कर, सरसी। तो दोस्तों आपको ये समझ में आए क्या? हाँ गुरुजी समझ में आ गया तो दोस्तों वीडियो ने लाइक करो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।